हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आपकी वो आवाज के जरिए आपकी रूह मुझ तक पहुंच रही है। और वैसे तो ये कार्यक्रम हम रूबरू में करते हैं। खेद है, अनफॉर्चुनेटली इस बार हम एक दूसरे के साथ तो नहीं हैं फिजिकली, लेकिन दिल से आप हमेशा मेरे दिल में रहते हो और मैं आशा करता हूं कि मैं भी हमेशा आपके दिल में रहता हूं और मेरे जरिए नेक्सट हमेशा आपके दिल में रहता। थैंक यू वेरी मच। हमारे जो सेमिनार्स है मैं बहुत मिस करता हूं, क्योंकि उसके जरिए मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है। बट समय ऐसा है कि हमें सेफ्टी का ख्याल रखते हुए हमारे सब प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, और इसलिए कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हमने सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को अलग अलग जगहों पर बुलाकर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो सबसे पहले इस वर्ष की ऐतिहासिक सक्सेस के लिए मैं आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं। आप सभी इसलिए कह रहे हैं, आप लोगों ने इस साल इतने कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो एक अचीवमेंट किया है, जो परफॉर्मेंस दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों की जितनी तारीफ करूं, आप लोगों के हौसले की, आप लोगों के मेहनत की, आप लोगों के कड़े परिश्रम की, आप लोगों के जुनून की जितनी तारीफ करूं कम है। और इसी के चलते इस साल हमने ये जो क्वार्टर, जैसे इंडिया का एक जमाने में बैटिंग ऑर्डर कहा जाता था कि मिडिल ऑर्डर वीक है, वैसे हमारा ये दिवाली वाला क्वार्टर, दिसंबर 2020 वाला क्वार्टर नेटसर्फ का वीक क्वार्टर कहा जाता था। लेकिन नेटसर्फ के हिस्ट्री का मुझे लगता है सबसे बड़ा क्वार्टर आप लोगों ने अचीव किया है, तो कांग्रेचुलेशन। तो ऐसे ही अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में बदलिए, अपने कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए, और आपने ये प्रूव करके दिखाया है कि अगर हौसले बुलंद हो और खुद पर यकीन हो तो आप ये कर सकते हो। कुछ स्टैटिस्टिक्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये कहते हैं एमसीएम, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे नेटसर्फ में सिर्फ एक सभा है, ये एमसीएम की सभा, जिसे मैं नेटसर्फ का पार्लियामेंट मानता हूं, और आप सभी नेटसर्फ को पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट करते हो। तो इस नेटसर्फ के पार्लियामेंट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस साल का परफॉर्मेंस अद्भुत रहा। इस साइकिल में हमने रिकॉर्ड 39 लोगों को कैप लग चुकी है, और यह भी एक नया रिकॉर्ड हमने कायम किया हुआ है। उसके अलावा आई एम सॉरी, ये फोन साइलेंट है। एक नया रिकॉर्ड आप लोगों ने कायम किया है। उसी के साथ जो नए कैप अचीवर्स की बात करो तो खासकर जैसे राजकोट में 3 कैप अचीव हुए हैं, तमिलनाडु में 2 कैप अचीव हुए हैं। ये जो नए मैं हमारे मेंटोर्स छोड़ के जो कैप अचीव किए हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं। और विशेषतः अगर किसी रीजन की बात करें तो बैंगलोर रीजन, जिसमें 12 नए लोगों को कैप लगी है, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। अगर आप देखो तो मुझे याद है हमारे जो गुरु है, गुरुजी लिंगैया जी, अब गुरुजी कहो या लिंगैया जी कहो, दोनों ही उनके लिए सूट होता है। फास्टेस्ट कैप अचीवर बने थे वो। मुझे याद है 2 साल पहले मैरियट में हमारा ऐसे ही एमसीएम इवेंट हुआ था, जहां हम मिले थे और उनका फेलिसिटेशन हुआ था फॉर बीइंग द फास्टेस्ट कैप अचीवर। और आज फ्रॉम फर्स्ट कैप अचीवर टू
2 साल में इन्होंने 12 लोगों को अपनी टीम में कैप अचीव करके दिया है। ये वाकई काबिल तारीफ है। 2 साल में अगर आप नेटसर्फ के सिस्टम को अच्छे से अपनाओ और उसका ठीक से इस्तेमाल करो, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने कंपनी के टूल्स और कंपनी के पॉलिसीज के साथ ठीक से काम करो, तो 2 साल में 12 कैप लग सकती है और ये रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। यही नहीं, इसके साथ मुझे लगता है नेटसर्फ में ही नहीं, पूरे इंडिया में सबसे यंग व्यक्ति को कैप लगाने का रिकॉर्ड इस बार नेटसर्फ में हुआ है। हमारे 22 वर्षीय अगेन बैंगलोर रीजन के लक्ष्मीकांत जी को 22 साल के उम्र में कैप लगी है और यह भी वाकई काफी तारीफ है, उसके लिए जोरदार तारीफ है। 22 साल की उम्र में वो कैप अचीवर हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग के और नेटसर्फ के तो वो बनेंगे ही, बट इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग के सबसे यंग करोड़पति बनने का भी मुकाम सबसे पहले आर लक्ष्मीकांत जी को मिलने वाला है। लेकिन ये मौका सबके लिए बराबरी का है और अगर आप में भी वैसा हौसला है, आप में भी वैसी हिम्मत है, नेटसर्फ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, आपको भी मौका है, तो आप लक्ष्मीकांत जी के साथ हेल्दी कंपटीशन में लग जाइए और अपने अपने टीम में यंगेस्ट करोड़पति अचीवर बनाने के प्रोग्राम में जुट जाइए। और इस साल जो हमने एक परफॉर्मेंस दिया है वो अगर हम देते रहे, मैं क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूं ज्यादा क्योंकि इस बार हमने क्रिकेट को स्पॉन्सर भी किया है, एक छोटे पैमाने पे शुरुआत की है, कल जाके हम टाइटल स्पॉन्सर भी बनेंगे। तो क्रिकेट हम इंडिया में हमारा धर्म कहा जाता है और क्रिकेट के उदाहरण हमेशा देता हूं क्योंकि समझने में काफी आसानी रहती है कि क्रिकेट में लोग कहते हैं कि अगर आपको मैच जीतना है तो सेशन बाय सेशन खेलना होता है। 50 ओवर्स की मैच है, हमारा टारगेट है 5 साल में इंडिया को नेटसर्फ को इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना है और अगर ये मैच हमें जीतना है तो उस 5 साल को एक साल में डिवाइड करना होगा और उस एक साल को क्वार्टर्स में डिवाइड करना होगा और वो स्ट्रेटेजी इस साल काफी काम आई है और वही स्ट्रेटेजी आने वाले 5 साल तक अगर हम बरकरार रखेंगे, क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, तो 5 साल में हमको इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक अलग स्पीड में पहुंच चुके हो, आप एक अलग गेयर में आ चुके हो। जैसे कहते हैं कि आपको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आने लगी है, आप विकेट पे सेट हो, अब जरूरत है तो टिके रहना और छक्के चौके की बौछार करते रहना। तो इस क्वार्टर का जो टारगेट है, जिसे हमने कहा कि हमने अपने जो टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, तो इस क्वार्टर का जो टारगेट है आने वाले का, क्या आप उसके लिए तैयार है? तो इस क्वार्टर का टारगेट 150 करोड़ का हम लेके चलेंगे मिनिमम। ये केतन प्रदीप का टारगेट है, मेरा 200 करोड़ का है। और इस क्वार्टर में और एक छोटा टारगेट मींस और एक छोटा टारगेट नहीं है, बड़ा टारगेट है, जिसको मैं छोटे छोटे टारगेट में, जैसे क्वार्टर को अगर मंथ्स में डिवाइड करें, नेटसर्फ ने इस साल एक इतिहास रचा था 100 दिन में 100 करोड़ टर्नओवर करने का। इस साल हमें एक इतिहास और रचना है, 1 महीने में 100 करोड़ टर्नओवर करने का। और मार्च के महीने में अगर आपको मेरा टारगेट पूरा करना है तो मार्च के महीने में आपको 100 करोड़ का टर्नओवर डालना होगा और एक नया टारगेट आपको अचीव करना होगा और एक नया रिकॉर्ड आपको करना होगा। और ये कैसे होगा? बात जब क्रिकेट की है तो क्रिकेट में ही आज बात करते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहे हैं, इंडिया का परफॉर्मेंस भी काफी ठीक चल रहा है फिर से। तो हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? कैसे हम इस क्वार्टर का टारगेट अचीव कर सकते हैं? कैसे हम मार्च में 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं? कैसे 5 साल में हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन सकते हैं? सबसे पहला है, डोंट गिव अप, कभी हार मत मानो। आपको पता है, जैसे मैंने कहा कि आज मैं क्रिकेट की भाषा में, वैसे हमेशा मैं कहानियों की भाषा में बात करता हूं, आज मैं क्रिकेट की भाषा में आपसे बात करूंगा। क्रिकेट में अगर कोई भी अच्छा बैट्समैन अगर उसको स्पिनर के अगेंस्ट खेलना होता है
तो उसको गुगली पे खेलना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर कोई बैट्समैन गुगली पर नहीं खेलता है तो क्या होता है? क्लीन बोल्ड हो जाता है। वो लेग स्पिन समझ के खेलने जाता है, ऑफ स्पिन होता है और आदमी क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो इसी तरह हमारे जिंदगी में भी, जिंदगी के पिच पर कभी कभी गुगली आती है। इस साल करोदा नाम की गुगली आई और आप लोगों ने बखूबी उसे खेलकर उसके ऊपर छक्का लगाया और नेटसफ को जीत हासिल करा के दी। तो इसी तरह जिंदगी में गुगलियां आते रहेगी, ये कह के नहीं आती। कोरोना आ गया, किसने सोचा था? अब इसके दो परिणाम हो सकते थे। एक परिणाम ये कि आपको पता नहीं गुगली का सामना कैसे करना है, आपको तो नॉर्मल गेंदों पर ही खेलना आता है और आप क्लीन बोल्ड हो गए। और दूसरा, जो नेटसर्फ और आप लोगों ने, जो नेटसर्फ यानी हमारे नेटसर्फ परिवार में ये तैयारी हमेशा रहती है कि अनुकूल परिस्थिति में भी प्रतिकूल निर्णय लेकर हम सक्सेस अचीव करते हैं। हमने गुगली के ऊपर सिक्सर मार के इस साल बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की। तो सबसे पहला मंत्र है डोंट गिव अप। जिंदगी में बड़ा आसान है, ये सवाल नहीं आता है छोड़ दो, ये नहीं होता है छोड़ दो, अरे क्यों छोड़ दो। और इसी तरह अगर आप कभी गिव अप नहीं करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है इस क्वार्टर का भी टारगेट आप अचीव करते रहेंगे। दूसरा मंत्र है, जैसे क्रिकेट के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा मंत्र यह है कि कभी भी रिस्पॉन्ड करना आपके हाथ में होता है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है परिस्थितियों को, ये आपके हाथ में होता है। तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद पॉजिटिविटी। तो सेकेंड मंत्र है ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद पॉजिटिविटी। आपको क्रिकेट के गेम में पता है ऑस्ट्रेलिया टीम एक उनकी क्वालिटी है जिसके लिए वो काफी फेमस है, जिसे क्रिकेट में स्लेजिंग कहा जाता है। स्लेजिंग यानी जब कोई बैट्समैन खेलने जाता है तो उसे गालियां देते हैं, उसे चिढ़ाते हैं, उसे छेड़ते हैं ताकि उसका कंसंट्रेशन नहीं रहे। लेकिन अगर आप सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, धोनी, बड़े बड़े बैट्समैन को देखोगे तो वो क्यों उनके मंसूबे को फेल कर देते हैं? क्योंकि वो उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो कितनी ही स्लेजिंग कर ले, वो उन्हें कितना ही चिढ़ा दे, वो कितनी ही गालियां दे दे, वो अपने बल्ले से उन्हें जवाब देते हैं। सोचो, आप किसी ने आपको गाली दी, आप उसको, तेंदुलकर ने सोचा यार इसने मुझको चिढ़ाया, मैं भी इसको चिढ़ाने में लग जाता हूं, अगले बॉल पे बोल्ड हो जाएगा, क्या फायदा उस चिढ़ाने का। वो मुंह से अच्छा जवाब दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने बल्ले से अच्छा जवाब दे ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे मार्केट में भी मुझे कई मैसेजेस आते हैं, सर ये कंपनी आई है, वो कंपनी आई है, मेरा आदमी इधर गया है, मेरा टीम का आदमी उधर गया है। हमें अपने परफॉर्मेंस से, अपने बल्ले से उन्हें जवाब देना है। हमें अपने रिस्पॉन्ड कैसे करना ये हम पर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आप पेप्सी कोला, कोका कोला, किसी भी कैन लीजिए, अगर आप उसको कैन को जोर से हिलाओगे और खोलोगे तो क्या होगा? पूरा सोडा बाहर निकल जाएगा, राइट और रॉन्ग। और उसके जगह ये भी एक भरी कैन है, हाँ सील्ड है, मैं इसको हिलाता हूं, जितना चाहिए उतना हिलाता हूं और इसे खोलता हूं, क्या कुछ बाहर निकला है? क्योंकि ये शीतल जल है, इसमें ठहराव है, इसको पता है कि मुझे कितना भी झंझोड़ा जाए, मैं उछलकर बाहर आऊंगा तो नुकसान मेरा होगा, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने अपने आप को संभाल के रखा, मैंने रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये अपने आप को सिखाया, तो मैं शांत दिमाग से काम रखकर, अपने दिमाग को फोकस रखकर अगर काम करूंगा तो वो परिस्थिति तो चली जाएगी और उसके बाद अगर मैं काम रहूंगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा। तो जैसे कहते हैं, स्लेजिंग का जवाब आपको अपने बल्ले से देना है। आपको सोडा नहीं बनना है, आपको ठंडा पानी बनना है, शांत रहना है और अपनी क्वालिटी को बरकरार रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी परिस्थितियां आती रहेगी, कभी परिस्थिति कह के नहीं आती। जैसे क्रिकेट में होता है, आपको पता है रिवर्स स्विंग का एक कॉन्सेप्ट है कि बॉल कुछ देर बाद वो बॉलर आउट स्विंग डालने की कोशिश करता है, फिर भी वो इन स्विंग होने लगता है। तो वैसे जिंदगी में कभी कभी रिवर्स स्विंग होता है, ये आपके ऊपर नहीं है। कुछ कुछ परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कंट्रोल में होता है हमारा उन्हें रिस्पॉन्स देना।
तो कैसे रिस्पॉन्स देना है किसी भी बात को, ठंडे दिमाग से फोकस रख के विचार विमर्श करके सोच समझ के रिस्पॉन्स दीजिए परिस्थितियों का, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा, नेटसर्फ को जरूर सक्सेस मिलेगा और नेटसर्फ नंबर 1 कंपनी बनेगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है सक्सेस का, या हमें नेटसर्फ को नंबर 1 अगर बनाना है, अपने आप को नंबर 1 बनाना है, तो लाइफ जो है, लाइफ LIFE लाइफ, जिंदगी को अगर आप इंग्लिश में लिखते हो, इसमें सबसे जो एक शब्द है, सबसे जो घातक शब्द है, वो क्या है? वो है आय। ये आय को अपने जिंदगी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में कभी मत डालना। ये आय ही हर मुसीबत की जड़ है। हर प्रॉब्लम की शुरुआत आय से होती है। आय नहीं, हम पे विश्वास रखिए। मैं नहीं, हम, आई नहीं वी, हम सब, हम होंगे कामयाब। मैं होऊंगा कामयाब नहीं, हम होंगे कामयाब। इस मंत्र को अगर हम अपना के चलेंगे तो हम नेटसर्फ को जरूर इंडिया में नंबर 1 बनाएंगे। बात क्रिकेट की चल रही थी। सचिन तेंदुलकर की एक इंटरव्यू थी जो मैंने सुनी थी। उन्हें कहा गया था कि आपकी जिंदगी का, ये 2011 वर्ल्ड कप के पहले की बात है, सबसे बड़ा खेद क्या है? सचिन तेंदुलकर लगभग रिटायरमेंट तक पहुंच चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने कहा, मेरे सारे सेंचुरीज ले लो, बस मुझे वर्ल्ड कप दे दो। और वो वर्ल्ड कप आदमी तभी जीत सकता है जब आय नहीं वी परफॉर्म करेगा, जब मैं नहीं हम परफॉर्म करेंगे। तो जैसे क्रिकेट में अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है, अगर आपकी टीम के फेवरेट बैट्समैन ने 100 मार दिया और हम वर्ल्ड कप हार गए, आपको क्या, कौन सा परिणाम ज्यादा पसंद होगा? वर्ल्ड कप जीतना ना, क्या वो 100 में खुश रहेंगे? तो वैसे ही अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, नेटसर्फ में सक्सेसफुल होना है और नेटसर्फ को दुनिया की, इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना है, तो हमें हम में जीना होगा, मैं में नहीं जीना होगा। आय को अपने जिंदगी से निकालिए और वी को, हम को, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। वी इज विक्ट्री ऑल्सो, वी इज हम ऑल्सो। हम को अपनाइए, हम के साथ हमेशा रहिए, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप जरूर जिंदगी में आगे जाओगे। हम पे टारगेट रखिए। जैसे बैंगलोर ने 12 कैप अचीव किए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हर जोन में 12 नहीं, 50 नहीं, 100 कैप अचीवर्स। मेरा टारगेट ये नहीं है कि मेरी पर्सनल आय कितनी है, नेटसर्फ का टर्नओवर क्या होता है। मेरी पर्सनल आय है कि नेटसर्फ में ज्यादा से ज्यादा करोड़पति बने, नेटसर्फ में ज्यादा से ज्यादा कैप अचीवर्स बने और नेटसर्फ इंडिया की और दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने। बस यही मेरा सपना है, मेरा कोई अपना सपना नहीं, क्योंकि इन सभी सपनों में मेरे सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि पर्सनल सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जब टीम सक्सेसफुल होती है तो हम अपने आप सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं 3 ही मंत्रों के साथ आप चलते रहिए। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन के रहेंगे। और जब हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेंगे तो हम सब भी नंबर 1 इनकम अचीवर्स बन के रहेंगे। आप लोगों ने हमेशा नेटसर्फ की मुसीबतों में नेटसर्फ का साथ दिया है और नेटसर्फ ने हमेशा जो हमसे बन सके हम आपके लिए करते हैं और करते रहेंगे। और नेटसर्फ को नंबर 1 बनाने के लिए, जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हुई है, डबल इंजन का ग्रोथ लगाया है, ब्रांडिंग और ब्रांड एम्बेसडर का। आप देखो, उसके साथ हमने जो एक क्रिकेट स्पॉन्सरशिप की, हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स को लाया है। आप देखिए, जो हमारा वीक क्वार्टर था, आज तक के हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर बन गया। इसी तरह आपके अचीवमेंट्स के लिए जब आप हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपनी अपनी तरह से आपको सपोर्ट करने के, हम नए आइडियाज, नए एवेन्यूज सोचते रहते हैं। और इसी तरह अगर मैंने एक टफ टारगेट दिया है तो मैं उसके साथ कहते ना स्वीट डिश भी देता हूं, एक उसको स्वीट डील भी आपको दे रहा हूं कि अगर हमें इस क्वार्टर में 150 नहीं 200 है मेरा टारगेट और मार्च का 100 है, और वो अचीव करने के लिए हमने इस क्वार्टर में, वैसे अभी कोरोना के लिए कल ही 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। आने वाले कुछ महीने में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा
और वैक्सीनेशन के लिए भी मैं वैक्सीन कंपनी से बात कर रहा हूं कि कैसे हम नेटसर्फ के लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन दिला सके, हमारे जो भी पर्सनल प्रयास करके। और एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो जिस चीज की मुझे चाह है कि जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है कि हमारा एनुअल क्लब नेटसर्फ, जहां मैं आप सभी से मिलता हूं, जो पिछले बार नहीं हो पाया था और उसका मुझे बहुत दुख था, वह इस साल होगा और पिछले साल से बड़े पैमाने पर होगा। तो आपके डबल इंजन को एक एक्सीलरेटर बढ़ाने के लिए और एक हम आपके लिए नई जो इस क्वार्टर की इंसेंटिव प्लान है मैं आपके सामने पेशकश करना चाहता हूं। तो क्या आप तैयार है एक नई ऊंची उड़ान भरने के लिए? तो क्या आप तैयार है सबसे ज्यादा हाईएस्ट अचीवर्स अपने टीम से ले जाने के लिए? इस क्वार्टर हम इंटरनेशनल क्लब नेटसर्फ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है दुबई धमाका। तो पेश करते हैं। It's time to fly high. Club NetSurf, fly high, Dubai. का जोश में आप लोगों में देख रहा हूं, जिस तरीके का भरोसा आप लोगों में अपने आप में आज एक मैं देख रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ मैच। मुझे नहीं पता कौन सी टीम जीतने वाली है, बट मुझे इंतजार रहेगा। और एक हेल्दी कंपटीशन है। सब कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम से जाए और आए में नहीं, हम में यकीन रखिए, हम जरूर ये टारगेट्स अचीव करेंगे। आने वाले क्वार्टर के लिए आप सभी को मेरी बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। मे मैक्सिमम पीपल फ्रॉम योर टीम अचीव देयर ड्रीम्स, वो अपने ड्रीम्स अचीव करें एंड दे कम टू दुबई एंड हैव दिस दुबई धमाका। फ्लाई हाई, टेक नेटसर्फ ऑन अनदर हाई and let's celebrate it by going fly high to Dubai. Jai Hind, Jai Bharat.